नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर अब चुनाव आने वाले हैं और जब चुनाव आते हैं ना, तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की एक ये प्लानिंग है। दिल्ली के अंदर भी ऐसा ही करते थे कि वो जो जनता से जुड़े हुए लुभावने वादे हैं, उनको पूरा करना शुरू कर देते हैं। उसके पीछे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की एक बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। एक तो जब उन्हें यह पता लग जाता है कि वो अब चुनाव हार रहे हैं, उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है, तो वो कुछ ऐसी योजनाएं ले आते हैं कि आने वाली पार्टी को, जो भी आने वाली पार्टी सत्ता में जो आने वाली होती है, उसके लिए बहुत ही मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। दूसरा, अगर चुनाव इनके पक्ष में चला गया, हालांकि जो गया नहीं है आज तक, तो ये फिर उसे आगे बढ़ा देते हैं। हम बात कर रहे हैं पंजाब की। पंजाब के अंदर जिस वक्त अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी चुनाव लड़ रहे थे पंजाब में, उस वक्त बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन उनमें एक जब सुपर वादा था ना, जिसने पंजाब चुनाव की पूरी तस्वीर पलट कर रख दी थी, वो वादा था महिलाओं को एक एक हजार रुपए देने का वादा। और इन्होंने कहा था 18 साल की महिला से शुरू होगा ये, और हर महिला को, चाहे वो कितनी भी एज की हो, 1,000 रुपया उसे दिया जाएगा। ये वादा और आगे बढ़ा और एक सभा के अंदर अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा 100 रुपए बढ़ा दिए। उन्होंने कहा 1,100 रुपए देंगे। और पंजाब में महिलाओं को ऐसा लगा जैसे उनकी दुनिया बदल गई, क्योंकि आज भी पंजाब के अंदर जो दूर दराज गांव हैं, पिंड हैं, उनके अंदर ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए 1,000, 1,100 रुपए, 1,200 रुपए बहुत बड़ी बात है। ये वादा उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी किया था, जिससे उनकी सीटें बढ़ गई थी। और ये वादा था 8,500 रुपए देने का, जो बहुत बड़ी रकम है और कोई सरकार दे भी नहीं सकती है। लगता नहीं है कि हर महीने इतने पैसे दे देगी। बजट कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने 1,100 रुपए का जो वादा किया, बाद में 1,100 बढ़ा के कर दिया था, वो 4 साल गुजर गए और 4 साल गुजर जाने के बाद आज तक महिलाओं को 1,100 रुपए नहीं मिले। महिलाएं पूछती हैं, हर जगह पर महिलाएं बात करती हैं, और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अब झूठी पार्टी के नाम से मशहूर हो गई है महिलाओं में। यानी कि महिलाएं अब पूरी तरीके से अपनी जो ये 1,100 रुपए की जो उनकी इच्छा थी, उसको छोड़ चुकी है। जो ये उम्मीद थी उनको, ये छोड़ चुकी है। लेकिन हम आपको अपनी हर वीडियो में बार बार ये बताते रहे, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पंजाब में जो 1,100 रुपए देने का वादा कर रही थी, ये देंगे। लेकिन कब देंगे? जब चुनाव नजदीक आ जाएंगे। यही तो स्ट्रैटेजी है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बाकी सारी पब्लिक को अपने आगे कुछ नहीं समझती, सबको बेवकूफ समझते हैं। ये सोचते हैं बस हम ही होशियार हैं, बाकी सब ऐसे ही है। केजरीवाल एंड कंपनी ने 1,100 रुपए का जो वादा किया था, अब वो पूरा होने वाला है। इसकी घोषणा अरविंद केजरीवाल के इशारे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने, जो अभी माघ मेला हुआ है, उसमें कर दी। अब माघ मेले में क्यों करी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन एक बार पहले भगवंत मान का ये वीडियो आप देख लें, जिसमें वो घोषणा कर रहे हैं कि सभी महिलाओं को दिए जाएंगे पैसे। सुनिए जरा। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਪਲੋਸਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਬਸ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਮਾਈ ਧਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। आपने सुना होगा, हर महिला को जो उन्होंने 1,100 रुपए का सगन की बात कर रहे हैं, बड़े लुभावने वादे हैं, तो वो अब पूरे होने वाले हैं। इसके 2 कारण है, हम आपको बताते हैं कि क्यों माघ मेले में इन्होंने घोषणा की और क्यों अब ये पैसा देंगे। दरअसल है क्या, जो पंजाब
विधानसभा के जो चुनाव हैं वो 2026 में ही होंगे अंत में, क्योंकि आने वाला समय जो है वो जातीय जनगणना देश के अंदर चल रही है और उसमें उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, उससे पहले इन चुनावों को करा लिया जाएगा। 2026 में अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं तो मात्र अब जो बचे हैं वो 11 महीने के आसपास बचे हैं और इन 11 महीनों में 4-5 महीने तो यूं ही निकल जाएंगे और जो इन्होंने लोन लिया है उसकी जो अंतिम किस्त है वो मार्च अप्रैल में आएगी। यानी कि मार्च के अंदर जब ये बजट पेश करेंगे, पंजाब सरकार का आखिरी बजट होगा वो जो मार्च में पेश किया जाएगा। मार्च में जब ये पंजाब सरकार का आखिरी बजट पेश करेंगे उसमें ये पैसे का प्रावधान करेंगे और उसी दौरान इन्हें जो रिजर्व बैंक से जो आरबीआई से जो इनको लोन पास हुआ है उस लोन की अंतिम किस्त 2000 करोड़ रुपया जो है इनके पास आ जाएगा। उसमें से ज्यादा अप्रैल या मई जून की, अप्रैल तक तो इनका बनाते बनाते निकल जाएगा, मई जून में ये या जून जुलाई में ये 1 या 2 किस्तें महिलाओं को देंगे। उसके बाद ये ताली बज जाएगी और फिर चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी अगर लेट हुए तो, और नहीं हुए तो इन्होंने चालू कर दी, 3-4 महीने का पैसा देंगे। उसके बाद चुनाव में आ जाएंगे और चुनाव में जो या तो इन्हें फायदा होगा, इनका जो मानना है कि इन्हें फायदा होगा, और नहीं तो जो दूसरी पार्टी आएगी उसको नुकसान। लेकिन उस बात का ये प्रचार बहुत करेंगे, जगह जगह जाके हर चुनावी भाषण में अरविंद केजरीवाल भगवंत मान छाती पीट पीट के आपके सामने कहेंगे, अगर आपने आम आदमी पार्टी को हरवा दिया तो दूसरी जो पार्टी आएगी वो आपको 1100 रुपए बंद कर देगी आपके, तो सभी आप हमें वोट दीजिए नहीं तो आपके 1100 बंद हो जाएंगे। ये डर जो है दिखाया जाएगा और इसी डर से वो ये प्लान बनाते हैं कि हमें लोग यानी कि महिलाएं खासतौर पर इन्हें वोट देंगे। लेकिन आपको सोचना होगा जरा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सभी जब योजनाएं कोई भी चालू हो जाती है उन्हें बंद नहीं किया जा सकता है, सरकारें अभी करती भी नहीं है। तो आप जरा सोचिए कि अब 1100 रुपए का जो वादा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है इसलिए ये वादा अब पूरा होने जा रहा है, लेकिन माघ मेला ही क्यों हुआ घोषणा के लिए? दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के पास अब रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए लोग बचे नहीं है। जितनी भी बसें, 1600 बसें अरविंद केजरीवाल ने उस माघ मेले के लिए लगाई थी, सारी खाली थी। 3 से 4 लोग एक एक बस में बैठकर गए थे, भीड़ थी नहीं। इन्हें पता था मेला तो वैसे ही लगता है, हर साल वहां पर बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत लोग आते हैं, इसलिए उसी के अंदर इस प्रोग्राम को रखा जाए। यानी कि भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं है, भीड़ तो अपने आप ही वहां मेले में ही होगी, तो मेले में ही मजमा लगा लिया जाए। तो ये जो केजरीवाल ने, भगवंत मान ने मेले में जो मजमा लगाया था वो केवल इसलिए लगाया था कि वहां भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं है, डुगडुगी बजाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही लोग बहुत सारे होंगे, बस जाइए और भाषण दीजिए और बस हो गया काम। तो ये जो पूरा मामला था ये भीड़ तंत्र को कैश करने का था। वहां पर बहुत सारे लोग, दूर दराज गांवों से लोग वहां आते हैं मेले में, और उसका फायदा अरविंद केजरीवाल ने उठाया और उस मेले के अंदर ही मेले की भीड़ को अपना भीड़ बताकर अपना वो सगुफा छोड़ दिया कि देखिए हम अब 1100 रुपए देने जा रहे हैं और आप तैयार रहिएगा, बस मार्च में बजट है और आपको पैसा देंगे। ये बड़ी शातिर चाल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने चली, लेकिन कितने कामयाब होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। महिलाएं कितना समझदार हैं, कितना इनको गंभीरता से लेती हैं और कितना इनके बहका में भी आती है, ये आने वाला चुनाव बताएगा। लेकिन अभी तो केजरीवाल एंड कंपनी अपने आप को बहुत शातिर खिलाड़ी समझ रही है, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि दिल्ली में भी इससे बदतर हालात थे, लेकिन शक्ल सूरत चुनाव के बाद बदल गई थी। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।